का आने वाला है। 29 की जो 29 सीट इस तरह के बीजेपी जीत पूरे रही है। देश में भी एक अलग माहौल है। हालांकि 400 तो नहीं छू पाए, लेकिन कुछ लग रहा है। एक बार हम जीत चुके हैं पूरी की पूरी सीटें। अब मुझे पक्का याद नहीं है, मगर हम जीत चुके हैं। लेकिन इस बार कहीं भी मैं मध्य प्रदेश के बारे में हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब तक मध्य प्रदेश का संगठन मजबूत है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत है और इसके कारण मध्य प्रदेश में हम आवश्यकता अनुसार जैसे चाहे वैसे रिजल्ट हम लाने में सक्षम हो जाते हैं जब सब एक्टिव हो जाते हैं। तो एक तो ये कारण है कि हर ज़िले में संगठन मजबूत है। आज भी जो पुराने संगठन के कार्यकर्ता, आप उनको पूछो नहीं पूछो, वो चुनाव के समय या आवश्यकता अनुसार काम करने के लिए आगे आ जाते हैं और उनकी देखा देखी फिर नए कार्यकर्ता भी काम में जुट जाते हैं। और इसलिए मेरा ये इससे एक सीखने वाली बात मैं कहूँगी कि पूरे हिंदुस्तान ने और भाजपा के अखिल भारतीय संगठन के प्रमुखों ने भी ये बात सोचने लायक है कि संगठन मजबूत होना, संगठन का विस्तार, संगठन की मजबूती, संगठन के कार्यकर्ता कितने एक हैं, ये सब बातें फ़र्क पड़ती है। और मध्य प्रदेश में जो भी सरकार पहले से चली वो अच्छी चली, इसलिए विरोध का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन ताई, कहीं ना कहीं देश में जो 400 पार की बात कही जा रही थी, उस तक बीजेपी अभी पहुंच नहीं पाई है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन चुनौती दे रहा है? एक बात तो ऐसी है, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि मनुष्य या विद्यार्थी, ये चुनाव एक प्रकार से परीक्षा होती है। विद्यार्थी जो अभ्यास करता है वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने के लिए ही करेगा ना, वो यही बोलेगा ना मैं प्रथम आऊँगा सब में, ये नहीं बोलेगा। इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा तो अच्छे मार्क से पास कैसे होगा, मैं तो पास हो जाऊँगा, ऐसे बोलने के लिए तो कोई अभ्यास नहीं करेगा तो मतलब नहीं है ऐसा करेगा तो। और इसलिए ये 400 पार ये एक प्रकार से अभ्यास क्यों करना है, 400 पार लाना है, मेहनत क्यों करना? क्योंकि कई बार होता है भाई अपनी ही तो सरकार है, सरकार तो बननी है तो कितनी मेहनत करना है, सरकार बन जाएगी। नो, ये एक प्रकार से जिद थी कि 400 पार के लिए मेहनत करना है, ऐसा एक लक्ष्य रखा गया था। तो हमें इतना देखना है कि लक्ष्य के हम कितने करीब पहुँचे। और फिर जैसे विद्यार्थी भी करता है कि मैंने तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने का लक्ष्य रखा था, तो मैं फर्स्ट क्लास तो आया, फर्स्ट क्यों नहीं आया, मैं थर्ड क्यों आया, मैं फोर्थ क्यों, ये बात की बातें हैं। लेकिन ताई, इंदौर की यदि बात करें, इंदौर में हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी कोई नहीं थे, बीजेपी एक लीड तो ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नोटा भी यहाँ पर एक लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक 1 लाख पार कर चुका है। एक बात है, ये नोटा जो है, ये नोटा केवल इसलिए मुझे लगता है कि इंदौर में मेरे अभी तक का मेरा जो अनुभव है, इंदौर में कांग्रेस का भी अपना एक वोट रहा है, क्योंकि पहले तो इंदौर में कांग्रेस ही जीतती थी। भारतीय जनता पार्टी का इंदौर में लोकसभा जीतना तो 89 के से शुरू हो गया। उसके पहले और पहले हम क्या देखते थे, जैसे जब हम जीतते नहीं थे तो हम ये देखते थे कि इतने तो वोट अपने हैं ही, इससे बढ़ाना है, ये हमारी भी स्थिति थी। तो वैसी कांग्रेस की है, हर चुनाव में देखा आपने कि कांग्रेस का एक फिक्स वोटर तो है ही, वो 2 लाख तक का तो पक्का मान लो। फिर 2 लाख के अच्छा उम्मीदवार हो तो 2 के 3 हो जाते हैं, 3.25 हो जाते हैं, 2.5 हो जाते हैं। ये हमने हर चुनाव में हमने अभ्यास करा, तो हमने ये माना, ये मान लो 1 लाख 1.5 लाख तो या 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो कांग्रेस का पक्का पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा हम बोलते हैं, ये मकान कांग्रेस का ऐसा। अब क्या देखने में ये नहीं लग रहा कि उनको ये बोलो कि उनको वोट देने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन वोट देने जैसा खुल के स्वीकार ताई कर रही है कि यहाँ कांग्रेस का वोट रहा है, ये इतना वोट तो वहाँ पड़ना ही है। तो क्या ताई ये भी कहेंगी, जैसी इनकी नाराजगी थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐन वक्त पर बैक करना, उनका बीजेपी में आना, ये अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता? इंदौर में तो जीत पहले से तय मान रहे थे, आपका खेमा बीजेपी खेमा। आपको
को हमारा समर्थन